Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर के इंग्लिश रीडर के उसे हमने कंप्लीट किया था. आई होप आप सभी ने उसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कर लिया होगा. ओके बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 10 इंग्लिश ग्रामर की बुक है ना, इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर 10 वर्ब, टाइम एंड टेंस स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 50. ओके, सभी ने कर लिया? सभी कर लीजिए और साथ साथ ही आपको मेरे समझते जाना है कि मैं क्या समझा रही हूँ. पेज नंबर 50 ओपन कीजिए एंड डेट एंड डे मेंशन कीजिए. आज की आपकी डेट है 25/1/22 एंड डे आपका है ट्यूसडे. अब हम समझेंगे कि वर्ब क्या होता है. वर्ब मतलब होता है बच्चों क्रिया. क्या होता है वर्ब मतलब? क्रिया, है ना. टाइम मतलब समय, टेंस मतलब काल. क्रिया, समय और काल. आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया, समय और काल. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा वर्ब. व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? क्रिया. यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो क्या है? वर्ब. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना क्या है? वर्ब है ना. मैं बोल रही हूँ तो बोलना क्या है? वर्ब है. तो शो एक्शंस यानी कि एक्शन शो करती है, जैसे कि पढ़ाना एक्शन. डिनोट बिंग कुछ होने का संकेत, यानी कि कुछ हो रहा है, यानी कि मैं पढ़ा रही तो कुछ होता हो ही रहा है ना, काम हो रहा है ना. शो बिलोंगिंगनेस पोजीशंस, बिलोंगिंगनेस संबंध बताना. तो ये सारी चीज़ें हमको पता चलती है. वर्ब्स आर द डूइंग वर्ड्स दैट शो एक्शन. वर्ब्स जो होती है वो डूइंग वर्ड्स होती है ना. क्या होती है? डूइंग वर्ड्स, जो कि एक्शन शो करती है, काम को बताती है. हरी बॉट अ बॉक्स ऑफ हनी. हरी क्या लाया? हरी ने क्या खरीदा? बॉट यानी खरीदना, है ना. तो ब्रिंग मतलब ला. तो ये बॉट जो है ना, बाई है ना, बाई मतलब खरीदा तो बाई उसकी फॉर्म होती है बॉट, है ना. तो हरी बॉट अ बॉक्स ऑफ हनी. हरी ने क्या खरीदा? एक बॉक्स खरीदा शहद का. अजय किक द बॉल. किक मारता ना पैर से. तो अजय ने क्या किया? फुटबॉल को किक किया, है ना. आस्था बैक्ड अ केक. आस्था ने एक केक को बैक किया. बैक वो करते ना, बैकिंग करते, बैक. तो वर्ड्स बॉट, किक्ड एंड बैक एक्सप्रेस एक्शन. तो ये जो वर्ड्स हमने पढ़े ना बच्चों, बॉट, किक्ड, बैक, यानी कि कुछ एक्शन बता रहे, काम बता रहे कि उन्होंने कुछ काम किया है, एक्शन किया है ना. दे टेल व्हाट द पर्सन और थिंग्स डू. इन्होंने बताया कि पर्सन क्या कर रहे हैं, जैसे हरी क्या कर रहा है, अजय क्या कर रहा है, आस्था क्या कर रही है, ये हमें बताया है. ओके. सेकेंड, verbs also assert what a person, animal and things is, है ना. is denotes being. तो कुछ verbs ऐसे होती है जो कि हमें बताते हैं कि पर्सन, एनिमल और थिंग्स कैसी है, क्या है ना, कि क्या है, कैसी है. तो इसका मतलब होता है इट डिनोट्स बीइंग, यानी कि कुछ होने का संकेत देते हैं. जैसे कि शीनू इज इनोसेंट. तो शीनू क्या है? मासूम है. तो ये मासूम होने का संकेत दे रही है ना, यानी कि ये इज जो है ना, ये. द मैंगोज आर स्वीट. तो अब यहाँ पे हमको ये बता रहे, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना. डिनोट्स बीइंग, यानी कि ये हमें कुछ होने का बता रहे. जैसे मैंगो क्या है? स्वीट है ना. द ड्रेस वॉज गुड बट कॉस्टली. ये ड्रेस जो है वो अच्छी थी बट कॉस्टली थी. यहाँ कुछ होने का संकेत पता है ना. तो इज आर वॉज, है ना, इज आर वॉज वर एम. हेल्प टू असर्ट व्हाट अ पर्सनल, एनिमल और थिंग इज, है ना. तो ये हमें ये जानने में हेल्प कर रहे हैं कि पता लगाने में हेल्प कर रहे हैं कि जो पर्सन, एनिमल और थिंग है वो कैसी है, क्या है, कैसी है. जैसे शीनू इनोसेंट है, मैंगो स्वीट है. तो इसमें इज आर वॉज ये हमको हेल्प कर रहे हैं बताने में, कि जानने में कि चीज़ कैसी है ना. तो यहाँ तक हमने पढ़ा. अब हम थर्ड जो है उसे रूल को पढ़ेंगे. सम वर्ब शो बिलोंगिंगनेस एंड पोजीशंस. कुछ जो वर्ब्स होती है वो हमें बिलोंगिंगनेस और पोजीशंस बताती है, यानी कि संबंध बताती है ना. द काउ हैज़ 4 legs. काउ के पास कितने लेग्स है? 4 legs. तो ये हमको लेग्स किसके? 4 legs किसके? काउ के. तो ये अपने को बिलोंगिंगनेस बता रही है ना कि काउ के कितने लेग्स है? 4 legs. यानी लेग्स किसके है? वो काउ के. टीना हैज़ अ बिग हाउस. टीना के पास एक बड़ा घर है. तो वो हाउस का बिलोंगिंगनेस किससे है? हाउस किससे बिलोंग करता है? टीना से. तो यहाँ अपने को पोजीशन बता रहा है. दे हैव लॉट्स ऑफ बुक. उनके पास बहुत सारी बुक है. तो बुक का संबंध लोगों से है. तो ये जो हैज़ हैड जो होता है ना,
शो व्हाट अ पर्सन एनिमल और थिंग्स possesses और समथिंग दैट बिलोंग टू देम। तो ये जो होता है वो हमें किसी से संबंध बताता है कि इस चीज़ का संबंध किससे है। समझ में आई आपको बात? तो ये आपको ध्यान से समझना है। जैसे हैज़ हैड होता है वो संबंध बताता है। इज, आर, वॉज, वर और एम ये हमको बताता है कि जो एनिमल थिंग्स जो है वो कुछ होने का संकेत बताता है कि वो कैसी है। बाकी जो होते हैं वो एक्शन वर्ब होते हैं। कोई भी जिसमें काम हो रहा हो उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं ना। जैसे कि कोई एक्शन हो रहा है यानी कोई काम हो रहा है वो एक्शन हो गए। द वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो ये हम जान चुके हैं कि वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बन सकता है ना। आई एम डूइंग माई वर्क, तो डू क्या हो गया, वर्ब हो गई ना। तो यानी कि वर्ब के बिना जो वर्ब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी सेंटेंस का। ठीक है, ए सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब। एक सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, यानी कि कोई ना कोई वर्ब तो उसमें होगी ही, या चाहे तो वो डिनॉट बिंग की हो या पोजीशन शो करने की हो या शो एक्शन की हो, वर्ब तो होती ही है। ठीक है, देयरफॉर ए वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू assert और से समथिंग अबाउट अ पर्सन, एनिमल और थिंग। एक जो वर्ब होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है ना, एक वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें बताता है एक पर्सन, एनिमल और थिंग के बारे में। इट assert व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स डज, इज और हैज़, है ना। वो बताता है कि वो एनिमल जो भी मतलब नाउन कह सकते हैं हमको कि नाउन जो है वो क्या काम कर रही है, उसके पास क्या क्या है, बिलोंगिंगनेस है ना, या वो क्या संख्या होने का संकेत दे रही है, सब हमें बताता है। ठीक है, समटाइम्स वर्ब कैन बी ऑफ मोर देन वन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड से ज़्यादा की जो होती है वर्ब हो सकती है ना। जैसे कि अजय वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखो वॉज, हियर वॉज प्लेइंग इस वर्ब, वॉज और प्लेइंग दोनों ही वर्ब है। हमने वॉज वर्ब पढ़ा था ना, ये तो हो गई डिनॉट बिंग की और ये हो गई एक्शन, है ना। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा जो वर्ड है उसकी वर्ब भी हो सकती है। हीना विल बी गोइंग फॉर द कंसर्ट। अब ये विल बी गोइंग, ये तीनों क्या हो गई, तीनों हो गई ना वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एक्सरसाइज फर्स्ट, इनसर्कल द मेन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो मेन वर्ब है वो बतानी है। सिमरन इज ईटिंग हर फूड। अब देखो वर्ब क्या है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे आपको जो मेन लिखा हुआ है ना उसको हटाएंगे, उसको कट कर दोगे, क्योंकि हम यहाँ पे केवल वर्ब बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चों, वर्ब, है ना। क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो हम आज वर्ब बताएंगे कि, है ना। तो मैन को आप कट करो सबसे पहले, तो सभी ने कर लिया। अब हम ये पढ़ेंगे, सिमरन इज ईटिंग हर फूड। अब इसमें वर्ब बताओ कौन कौन सी है ना। सिमरन क्या कर रही है, उसका खाना खा रही है। तो एक्शन यानी कि वो जो काम कर रही है वो क्या है, एक्शन। शो एक्शन बता रही है कि वो क्या एक्शन कर रही है, ईटिंग। देन इज क्या है, डिनोटिंग है ना। तो ये दोनों क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो इसको आप सर्कल करेंगे। अभय वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास। अभय जो है क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, अभय ये तो नाम है, ये सब्जेक्ट हो गया। वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास, है ना। तो वॉज क्या है, डिनोटिंग है ना। और डिस्टर्बिंग एक्शन हो रहा है ना कि डिस्टर्ब कर रहा है वो, है ना। तो ये दोनों क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो इसको हम सर्कल करेंगे, द क्लास। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। आई तो सब्जेक्ट हो गया। एम हमने पढ़ा था कि जो एम है वो क्या है, डिनोटिंग है ना, वर्ब का डिनोटिंग पार्ट है। तो डिनोटिंग है तो एम भी वर्ब हो गया, गोइंग एक्शन है। तो इन दोनों को सर्कल करेंगे, एम और गोइंग। ओके, फोर्थ, वी रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें क्या करनी चाहिए, हमारे बड़ों की आदर करना चाहिए। तो रेस्पेक्ट करना है ना, आदर करना क्या है, एक्शन है। तो इसको हम सर्कल करेंगे। ओके, फिफ्थ, अंजू हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। अंजू ने उसका जो काम है वो फिनिश कर लिया है। अब हमने जो हैज़ है ना, यानी काम का संबंध किससे है, अंजू से। और ये हमको कौन बता रहा है, हैज़ बता रहा है ना। हैज़ बता रहा है काम का संबंध किससे है, अंजू से है। और ये हमको हैज़ बता रहा है कि वो काम किसका है, उसका है, अंजू का, है ना। अंजू हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, यानी काम का संबंध किससे है, कंप्लीट कर लिया है उसने, तो अंजू से है। तो हैज़ और ये जो पोजीशन है, पोजीशन जो कहते हैं बिलोंगिंगनेस, वो वाला पार्ट है वर्ब का, और फिनिश्ड एक्शन है। तो इन दोनों को हम सर्कल करेंगे। इट माइट रेन टुमारो, कि कल क्या हो सकती है, रेन हो सकती है। तो माइट और रेन क्या हो गया, वर्ब। 7, कविता एंड प्रीति विल विजिट दिल्ली टुमारो। तो विल और विजिट ये एक्शन हो गया और ये
जो क्या हो गया बच्चों, डिड नॉट विन। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, सर्कल करोगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंसेस भी करेंगे। स्मृति हैज़ फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक, स्मृति ने उसकी जो बुक है उसको फिनिश कर दिया है। तो हैज़ क्या हो गया, बिलोंगिंगनेस, और फिनिश्ड एक्शन, इन दोनों को आप सर्कल करेंगे। 9th में चिल्ड्रन स्माइल फॉर द फोटोग्राफ, चिल्ड्रन ने फोटोग्राफ के लिए क्या किया, स्माइल, तो स्माइल करना क्या हो गया, एक्शन, तो स्माइल को सर्कल करेंगे। 10 दे हैव इन्वाइटेड मी फॉर पार्टी, उन्होंने मुझे पार्टी के लिए इन्वाइट किया। तो हैव और इन्वाइटेड है ना, हैव और इन्वाइटेड जो है ना, वो हैव तो हो गया बिलोंगिंगनेस, इन्वाइटेड हो गया एक्शन, इन दोनों को आप सर्कल करेंगे। यू कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक, आप इस टॉपिक पे बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। तो स्पीक करना एक्शन है, तो हम इसको सर्कल करेंगे बच्चों। 12 दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आर तो हो गया, क्या हो गया बच्चों बताओ, बिग डू नॉट या डू नॉट बिग, सॉरी है ना। एंड देन प्लेइंग हो गया एक्शन, तो इन दोनों को हम सर्कल करेंगे। 13 दिव्या हैज़ 4 पेयर्स ऑफ शूज़, दिव्या के पास जो 4 पेयर्स जो है शूज़ के हैं। तो यहाँ पे हैज़ हो गया है ना, क्योंकि ये बिलोंगिंगनेस बता रहा है ना, शूज़ किसके पास है, दिव्या के पास। द गेस्ट विल बी कमिंग टुमारो, गेस्ट कब आएंगे, कल आएंगे। विल बी कमिंग हमने पढ़ा था ना, कभी कभी बहुत सारी वर्ब भी हो सकती है, तो ये विल बी कमिंग, ये पूरा क्या है, वर्ब है। 15 दीपा विल गिव हर असाइनमेंट नेक्स्ट वीक, दीपा जो है उसका असाइनमेंट नेक्स्ट वीक देगी। तो विल और गिव है ना, ये क्या हो गया, गिव तो एक्शन हो गया, और विल क्या हो गया बच्चों, डू नॉट पे, तो हम दोनों को सर्कल करेंगे। बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसका जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा है ना, और आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है। ओके, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप सर्कल करेंगे, और अच्छे से अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को वॉच करेंगे और केयरफुली लिसन करेंगे। ओके, थैंक यू।